यहाँ से जाकर प्रचार किया और मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत में पहले क्या भारत था, अब क्या भारत है, विकसित भारत के नाम पर अब वोट पड़ रहा है। और हर लोग विकसित प्रदेश भी बनाना चाहते हैं, इसलिए जो प्रदेश का चुनाव होता है उसके लिए भी वोट डालना है। जनता जनार्दन है, जज है, फैसला ले रही है और जनता धीरे धीरे हम लोग साथ आ रही है, क्योंकि सबके साथ 70 साल बिता चुकी है और 70 साल का नाम इधर जो है हमारे साथ आने का वो उनको मालूम है। इसकी वजह से लगभग पहले हम लोगों ने बता रखा था हर जगह हम लोग ज़्यादा वोटों से जीते। सर, अधिकारियों द्वारा जो है वोटर्स को रोका गया मतदान करने के लिए। उनका सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई वीडियो क्लिप भी जारी की है जिसमें पुलिस ने अपने हाथ में हथियार लिया हुआ है। देखिए, विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है और विपक्ष जिस हथकंडे से चुनाव पहले जीतता रहा वो सारे उनको मालूम है, उसके हिसाब से वो आरोप लगाते रहते हैं। और जो आरोपित हैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अवसर मिलने पर जांच होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपने देखा कि चुनाव आयोग हमारे यहाँ स्वतंत्र है और कुछ पुलिस वाले हैं जो उस तरह का काम करते हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो समय पर बदनाम करने की भी कोशिश कराते रहते हैं और उनको देखो चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर रखा। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत की और वीडियो क्लिप जारी किया तब जाके निर्वाचन आयोग ने उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है। अभी कुछ देखिए, इलेक्शन जो होता है हर लोकतंत्र में बड़े नेता हैं, सपा के माननीय अखिलेश जी पिछड़ों के नेता हैं। बड़े नेता को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र एजेंसी है और जब इलेक्शन होता है तो सारे प्रशासनिक व्यवस्था उस क्षेत्रों पर इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं। तो और इसीलिए कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करना है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है, सम्मान करना चाहिए इलेक्शन कमीशन। और जो भी हो उस इलेक्शन के दौरान सरकार के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कराता है और सारे जो अधीनस्थ कर्मचारी उनके अधीन होते हैं। और देखो कार्रवाई हुई। सर, कलहल एक उस पीड़ित परिवार के साथ तो हमारी सरकार हम लोग खड़े हैं, लेकिन जहाँ मामला इस तरह का संगीन होता है वहाँ कि जांच का विषय होता है और जांच में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, जांच के बाद ही कुछ उस पर बयान दिया जा सकता है। उससे पहले उस पर बयान देना उचित नहीं होता। अभी आज वर्ल्ड फिशरमैन डे है, विश्व मछुआरा दिवस है, उस पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी मछुआरे कभी गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, कभी दुनिया को एक करने में मछुआरों की भूमिका थी समुद्र और नदियों के माध्यम से, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इस तरीके से कर ढाया कि इनकी दशा बहुत ख़राब हो गई। फिर से वर्ल्ड लेवल पर मछुआरे इकट्ठे हों और फिर इस जल जीव जो एक इस पर आधारित जितने व्यापार हैं वो फिर आगे बढ़े, उसके लिए आज के विश्व मछुआरा दिवस है, उस पर हम लोग मना रहे हैं और हर ज़िले में मनाया जा रहा है और अभी लखनऊ में भी, दिल्ली में भी। कल मैंने पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा किया है, सारे जिला अध्यक्ष हैं, सभी विंग के लोग हैं और सभी संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश और क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि मछुआरों की जो समस्या है वो राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे अनुसूचित जाति की सूची जो है वो राष्ट्रीय सूची है, ये संविधान की सूची है। तो जब हम लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ गार्ड है, हम संविधान से सुरक्षित हैं, तो हमें असुरक्षित रखा गया राज्यों में, तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक होकर इस मुद्दे को हल करना होगा। इसके लिए 30 नवंबर को दिल्ली में पूरे देश के हर प्रदेश के मछुआरे जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, चूँकि राजनीतिक रूप से सुरक्षित हैं, राजनीतिक रूप से सुरक्षा चाहिए और राजनीति ही उन्हें सुरक्षा दे सकती है। तो जिस तरीके से लेदरमैन पूरे देश में लेदरमैन जो है नेशनली यूनाइट्स है और नेशनली वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्राप्त किया, उसी तरीके से मछुआरे भी, फिशरमैन कम्युनिटीज़ के लोग भी नेशनली ऑर्गेनाइज होने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होंगे और राजनीति के हिसाब से अपनी समस्या को, जो उनका संवैधानिक सुरक्षा है, अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। हम 14% में अनुसूचित जाति में हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में भी, झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षित हैं। राजस्थान और हम उत्तराखंड में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। दिल्ली का निषाद उत्तर प्रदेश में क्या नाम है आपका मछली शहर से आके अनुसूचित जाति की सूची पर सांसद बन के जा सकता है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।